सभी प्रणाम, जय श्री राम। आज इस वीडियो के अंदर हम जो 9th हाउस के बारे में जो हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर, उसको ही आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम जो हमारे श्लोक रह गए थे, हमारे टोटल 11 श्लोक कंप्लीट हो गए थे, राइट। तो 11 श्लोकों के बाद 12th 13 14 जो आगे श्लोक हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और आज हम भाग्य उदय के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे योग के बारे में जो सूत्र जो बताए हैं प्राचार्य जी ने, कि जो भाग्यशाली तो बता दिया क्या है, जो भाग्यशाली नहीं है, जिनका भाग्य सही में काम नहीं करता, सूत्रों के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, वो कौन से योग हैं चार्ट के अंदर, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे हम ना देखते रहेंगे कौन से हाउसेस की बात कैसे की जा रही है और प्लेसमेंट कैसे बताया जा रहा है। अब देखिए इन्होंने क्या बताया है 12वें श्लोक के अंदर प्राचार्य जी ने, यदि नमांश द्वितीय भाव में हो तथा धनेश 9th हाउस में 9वें भाव में हो तो 32 वर्ष की अवस्था में भाग्य उदय होता है, कीर्ति व वाहन का सुख प्राप्त होता है। तो क्या बोला कि नमेश द्वितीय भाव में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मेष लगन कुंडली है, मेष लगन कुंडली है और 9th हाउस का लॉर्ड कौन हुआ? जुपिटर। जुपिटर कह रहे हैं कि अगर वो जुपिटर जो है आपका वो 2nd हाउस में हो, ठीक। और फिर उन्होंने क्या बोला है कि धनेश मीन्स 2nd हाउस का लॉर्ड को बोलते धनेश, धनेश 9वें भाव में हो, मीन्स जो वीनस है वो यहां बैठा हो। तो उन्होंने बोला ये अगर कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बन रहा है कि 9th हाउस लॉर्ड इज इन 2nd हाउस एंड 2nd हाउस लॉर्ड इज इन 9th हाउस, अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बन रहा है तो जो भाग्य उदय है वो 32 वर्ष की आयु में होगा, 32 वर्ष की आयु में होगा, ठीक। अब अगला श्लोक देखते हैं, 13 श्लोक क्या बताया है। यहां पे ना इस 11वें श्लोक के बाद ना प्राचार्य जी ने आयु के बारे में बताना शुरू किया कि किस आयु के अंदर भाग्य उदय हो रहा है या किस आयु के अंदर पिता को संकट आ रहा है। मीन्स वो जो बच्चा है वो कितने वर्ष का होगा कि उसके इतने वर्ष पे होने पे उसके पिता को संकट आएगा, ठीक। उसके बारे में भी बात की गई है। अब 30 श्लोक में क्या बताया है, यदि लग्नेश 9th हाउस में हो तथा जो सचेश है साथ में हो तो पिता व पुत्र परस्पर शत्रु होते हैं। उन्होंने क्या बात बोली है यहाँ पे कि अगर हमने इसी को आगे लेके चले, इसी राशि को, कालपुरुषी कुंडली को ही हम आगे लेके चले, उन्होंने बोला है कि लगन मीन्स मंगल यहां हो, किसके साथ हो मंगल? उन्होंने बोला 6ठे भाव के साथ, 6ठे भाव के स्वामी के साथ, मीन्स मरकरी के साथ। अगर ये कॉम्बिनेशन किसी चार्ट में है कि लगन लॉर्ड और 6th हाउस लॉर्ड दोनों साथ में 9th हाउस में बैठ जा रहे हैं, तो ये इनका अपने फादर के साथ रिलेशन कभी भी आपको बैलेंस नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। इसका रीजन देखिए, लगन कौन हो? आप हो, सेल्फ। लगन कौन है? सेल्फ है, ठीक। छठा भाव क्या है? छठा भाव शत्रु का है। छठा भाव किसका है? शत्रु का भाव है, छठा भाव शत्रु का भाव है। अब शत्रु का मालिक कौन हुआ? मरकरी, छठे भाव का मालिक। सेल्फ का मालिक हुआ कौन? मंगल। ये तो यहां चला गया। अगर सिर्फ लगन का मालिक ही, सिर्फ लगन का मालिक ही 9th हाउस में बैठा होता तो बात कुछ और थी, लेकिन जब यहां पे शत्रु भाव का मालिक भी आके यहां बैठ गया तो ये व्यक्ति स्वयं मतलब खुद सेल्फ अपने पिता को अपना शत्रु मानेगा। उसे पिता को ही नहीं, ये अपने भाग्य को भी कोसेगा, ये अपने गुरु को भी कोसेगा और अपने धर्म को भी कोसने वाला होगा। मींस हर किसी का शत्रुता कहां पे आ गई? शत्रुता, सेल्फ की शत्रुता कहां आ गई? 9th हाउस में, फादर के हाउस में आ गई, भाग्य के हाउस में आ गई। तो इस तरह से आप इस चीज को लेकर चलोगे। छठा घर शत्रु का है, रोग रिपु ऋण का है, 6 तरह की आपके अंदर की जो रिपु है उसका है, ठीक। अब हम अगले श्लोक पे चलते हैं, 14 श्लोक, यदि दशमेश व निर्बल तृतेश। ये थोड़ा श्लोक ना समझने वाला है, एक सेकंड इसको जरा समझिए आप। इन्होंने क्या बोला? यदि दशमेश व निर्बल तृतेश एक साथ हो तथा नवमेश नीच या अंतर्गत हो तो जातक भीख मांग कर निर्वाह करता है।
मींस अगर नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर है, नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर है, अब जुपिटर जो है वो यहां बैठ जाए, एक तरह से देखा जाए तो जी बड़ा अच्छा बैठा जुपिटर। क्यों? भाग्येश जो है 10th हाउस में बैठ गया। लेकिन यहाँ पे पराशर जी ने ये बात नहीं की, पराशर जी ने ये कहा है कि 9th हाउस का मालिक जो है ना वो भी निर्बल हो, वो भी निर्बल हो। तो यहाँ पे निर्बल मिलेगा, क्यों? यहाँ पे नीच का हो जाएगा, आपको 9th लॉर्ड का होगा, यहाँ के नीच का होगा। शनि अगर किसी के यहाँ बैठ गया, ठीक, या शनि जो है वो 8th हाउस में चला जाए, और मरकरी जो है, मरकरी जो है या शनि जो है, अब मान लीजिए अगर इस कॉम्बिनेशन को हम फुलफिल करते हैं तो हम शनि मरकरी को यहां उठा देंगे सिंपली। कहां? 12th हाउस में। 12th हाउस में हमने शनि और मरकरी को उठा दिया। यहां पे क्या बोला गया है कि 10th हाउस का लॉर्ड 12वें में चला गया। 12वें में कोई भी चीज चाहे तो उसको क्या बोलता है, व्यय हो गया उस चीज का, उस चीज की हानि हो चुकी है। 3rd हाउस का मालिक कौन? मरकरी। यहां जाके मरकरी क्या हो गया? नीच का हो गया, यहां भाग्येश नीच का हो गया। अर्थात जो इन्होंने श्लोक में बताया है पराशर जी ने, यदि द्वादश मीन्स 10th हाउस लॉर्ड शनि, तृतीयेश 3rd हाउस लॉर्ड मरकरी निर्बल होकर तथा नवेश या अंतर्गत हो तो जातक भीख मांग कर निर्वाह करता है। उसका रीजन देखिए क्या है, उसका रीजन ये है, इस श्लोक का मतलब बता रहा हूं मैं आपको, इसकी अलाइनमेंट भी बता सकता हूं मैं आपको, इसकी अलाइनमेंट कैसे होगी कि आप इस चीज को बैलेंस कैसे करोगे। लेकिन हम पहले श्लोक पे रहते हैं अपना। उन्होंने क्या बोला है कि 3rd हाउस जो है ना वो मेहनत का है, इसको हम बोलते हैं हार्डवर्क का है, ठीक। यही हमारे जो है ना हाथ भी है, 3rd हाउस हमारे हाथों का भी है, जिससे हम मेहनत करते हैं, वो भी 3rd हाउस है। अब शनि क्या करेगा यहाँ पे? शनि कौन से हाउस का मालिक है? 10th हाउस। 10th हाउस क्या है हमारा? कर्म है, कर्म है 10th हाउस। मींस आपका जो प्रोफेशन है वो भी 10th हाउस है। अब ये दोनों ही यहां पे वीक होके बैठे हैं, दोनों ही 12वें घर में वीक होकर बैठ गए। और 9th हाउस जो भाग्य है, जो आपका लक है, 9th हाउस इज लक, जो भाग्य है वो भी यहां नीच का हो गया। मीन ना तो भाग्य साथ दे रहा कर्म में, ना कर्म कर सकता है व्यक्ति, कोई व्यय हो रहा है कर्मों का, ठीक। और तृतीय भाव का स्वामी मरकरी भी नीच का हो गया, अर्थात ना तो ये मेहनत कर पा रहा, ना कोई कर्म कर पा रहा। अब क्या करेगा ये व्यक्ति? तो उन्होंने क्या बोला है, ये व्यक्ति भीख मांग कर निर्वाह करता है। जो ये बोले ना व्यक्ति कि भाई मैं तो लोन लेकर और दूसरों के पैसा उधार लेकर कर्म कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि अब तो ये यहां चला गया। अब इसको निर्वाह करने के लिए क्या कर रहा है? इससे बिल्कुल 180 पे जो हाउस, 6th हाउस, हाउस ऑफ लोन, कर्जा, और ये व्यक्ति कर्जा लेकर, ये तो खत्म है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब ये कर्जा लेकर अपना निर्वाह कर रहा है अपने से जस्ट 180। कभी कोई हाउस है रिजल्ट नहीं दे रहा होता तो उसके 180 के ऊपर जाना पड़ता है अपने को काम करने के लिए। 4th हाउस में बैठ काम नहीं हो रहा तो वो 10th हाउस में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। घर बैठ के कर्म नहीं हो रहा तो बाहर जाके कर्म होंगे, जो कि 10th हाउस। अब इससे अगला श्लोक जो है ना 15, 16 से लेके 27 तक, ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं यहाँ पे इन श्लोक को मैं स्किप करना चाह रहा हूं यहाँ पे। उसका रीजन ये है कि इसके बारे में, मृत्यु के बारे में बड़ी सटीक चीज बता रखी है कि ये कॉम्बिनेशन है तो इस समय मृत्यु होगी, ये कॉम्बिनेशन तो इस समय मृत्यु होगी। तो इसलिए मैं इनको स्किप कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव श्लोक है, हर किसी के दिमाग में सही जा पाए ना जा पाए, कोई गलत यूज ना हो, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। और सीधा ही हम 28वें श्लोक पे जाएंगे, जो कि इसको बोला गया है भाग्य उदय विचार, भाग्य उदय विचार। तो अब यहाँ पे 28वें श्लोक के अंदर पराशर जी क्या कह रहे हैं? पराशर जी ने 28वें श्लोक के अंदर ये बोला है, अगर शुक्र जो है यदि शुक्र अपने परम उच्च में नमेश के साथ हो तथा तृतीय में शनि हो तो मनुष्य बहुत भाग्यशाली होता है। अब इसका समझिए, इसका कंसेप्ट समझिए क्या है। तो ये चार्ट बन गया। अब इन्होंने क्या बोला है, शुक्र अपने परम उच्च में नमेश के साथ हो तथा तृतीय में शनि हो तो मनुष्य बहुत भाग्यशाली होता है। अर्थात नमेश यहाँ में शुक्र ही है, ठीक। परम उच्च स्थिति में हो तो वीनस को यहां रख देंगे, ये तो वीनस कारक भी है 7th हाउस का, और यहां पे वीनस उच्च का भी हो गया, ठीक।
तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है प्राचर जी की। तीसरी कंडीशन क्या है, शनि तृतीय भाव में हो, ये व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा। इसका रीजन देखिए, भाग्यशाली होने का अर्थात आप क्या मानते हो कि भाग्यशाली, हम ये मैं एक चीज बोलता हूँ, फर्स्ट हाउस जो है ना आपका ओवरऑल लाइफ है, ओवरऑल लाइफ है आपका फर्स्ट हाउस। अब इसको यहाँ पे वीनस बैठ के देख रहा है, अपनी 7वीं दृष्टि से वीनस यहाँ देख रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, 9th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में उच्च का हो रहा है। 7th हाउस हाउस ऑफ इंटरेक्शन, हाउस ऑफ बिजनेस, हाउस ऑफ लाइफ पार्टनर। ठीक, अब बिजनेस अच्छा, लाइफ पार्टनर अच्छा, लोगों से इंटरेक्शन करने में भी अच्छा। तृतीय भाव में शनि, तृतीय भाव हमने अभी पढ़ा है क्या है, तृतीय भाव हार्डवर्क का है, तृतीय भाव मेहनत का है, तृतीय भाव के हाथों का है। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती होगा, कभी भी मेहनत से भागने वाला नहीं मिलेगा। शनि खुद हार्डवर्क का कारक है। जब भी कोई प्लेनेट अपने ही कारक के हाउस में बैठ जाए, अपने ही कारक के हाउस में बैठ जाए, तो उस कारक को वो प्लेनेट मजबूत कर देता है। जी देखिए, शनि भी हार्डवर्क का प्लेनेट है, जो कि हार्डवर्क और तृतीय भाव भी हार्डवर्क का है, मेहनत का है। तो शनि ने इस चीज को, इस एक पोर्शन को बढ़ा दिया। ठीक, अब शनि यहां बैठ गया ना, तो शनि ना व्यक्ति को मेहनती तो बना रहा है। किससे मेहनत करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन नॉलेज को कलेक्ट करके मेहनत करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस द हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, थर्ड हाउस द हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। मेहनत कहां करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में करेगा, नॉलेज बढ़ाएगा अपनी। और यहां पे जब शनि बैठ गया तो कौन से हाउस को देख रहा है, वो सीधा 9th हाउस को देख रहा है। व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उतना ज्यादा भाग्यशाली होता रहेगा। और ये भाग्यशाली है क्योंकि वीनस लगन को देख रहा है, तो इसमें कोई दोहराए बात नहीं है। ठीक, अब 29 श्लोक देखते हैं क्या है। यदि 9वें स्थान में बृहस्पति हो तथा नवमेश केंद्र में हो, या तो 20 वर्ष की आयु के बाद बहुत भाग्यशाली होता है। सिंपली इस चार्ट पर अगर हम समझें, नवमेश केंद्र में ही है, बृहस्पति उन्होंने कहां बिठा दिया, यहां जस्ट ये चीज की है। ये आपका 29 श्लोक है, 29 श्लोक है ये आपका। और इसके अंदर क्या बोला है कि बृहस्पति यहां बैठ गया। बृहस्पति भी देखिए, ये आपका 9th हाउस है, 9th हाउस हाउस ऑफ लक। बृहस्पति क्या है, यहां पे आपकी चीज क्लियर होगी जो हमने यहां की थी। शनि और थर्ड हाउस सेम कार तत्व को शो कर रहे हैं, जुपिटर और 9th हाउस सेम कार तत्व को शो कर रहे हैं। जुपिटर गुरु का कारक है, 9th हाउस गुरु का कारक है। जुपिटर आपके भाग्य का कारक भी है और 9th हाउस आपके भाग्य का कारक भी है। और जुपिटर की पंचम दृष्टि सबसे शुभ मानी गई है, जो कि यहां बैठ के वो सीधा लगन पे पंचम दृष्टि डालेगा अपनी यहां पर। तो सिंपली यहां पे हमें ये चीज क्लियर हो रही है कि जो सूत्र दिए गए हैं वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो रहे हैं और आज के समय में भी इस चीज का हम यूज कर पा रहे हैं बहुत ही सही वे में। ठीक, अब हम जो 30th श्लोक है, यदि बुध परम उच्च में हो तथा नवमेश नवम में हो तो 36 वर्ष की आयु। अब इसका क्या बोला था, जुपिटर और बृहस्पति का ये कॉम्बिनेशन का, ये 9th हाउस का लॉर्ड केंद्र में कहीं भी हो सकता है, 1 4 7 10 के कहीं भी हो। जुपिटर यहां हो तो उनकी आयु एज बताई थी उन्होंने, एज क्या थी, 20 वर्ष की। ठीक, अब इन्होंने एक और श्लोक बताया है कि बुध जो है परम उच्च में हो। मान लीजिए मरकरी यहां बैठा है, सॉरी मरकरी यहां तो नीचे का हो जाएगा, मान लीजिए मरकरी यहां है या मरकरी यहां है, ये दो प्लेसमेंट मरकरी के लिए बहुत अच्छी है। अगर मरकरी दोनों प्लेसमेंट्स में कहीं बैठा हुआ है, यहां पे तो मरकरी उच्च का हो गया जो प्राचार्य जी ने बोला है, और यहां पे भी मरकरी अच्छा हो गया, बिजनेस के अंदर माइंड सबसे ज्यादा लगता है, तो यहां मरकरी हमेशा अच्छा माना गया। ठीक, स्वयं राशि में बैठा है, ये भी अच्छा है। नवमेश नवे भाव में हो, और यहां पे क्या होगा, यहां पे हम जुपिटर को हटा के वीनस को यहां लिख देंगे सिंपली। यहां का ये श्लोक पूरा सेटिस्फाइड हो रहा है यहां पे कि 9th हाउस का लॉर्ड 9th में हो और मरकरी जो है अपनी परम उच्च की राशि में या मतलब कन्या में या मिथुन में बैठा हो,
तो ये बहुत अच्छी कंडीशन मानी गई है। और इनका जो भाग्य है वो 36 वर्ष की आयु में उदय होता है। ये श्लोक का मतलब है एक एज के बारे में बताना। ठीक, अब 31वां श्लोक जो है, यदि लग्नेश नवमे में हो, नवमेश लगन में हो तथा गुरु सप्तम में हो तो मनुष्य को सदैव धन व वाहन का लाभ होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो इस श्लोक में बोला गया है कि लग्नेश 9th हाउस में हो, मींस मरकरी 9th हाउस में। ठीक, नवमेश लगन में हो, जो विनस है वो यहाँ लगन में हो, जो कि इस चार्ट में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी भी ये एग्जांपल के तौर पे लेना इस चीज को, क्योंकि मरकरी और विनस कभी इतनी दूरी पे तो नहीं होते। ठीक, वो एक घर आगे पीछे होते हैं, इससे ज्यादा दूरी पे वो कभी भी नहीं होते। ठीक, तो इसको एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, इसको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे लेना। लोग कमेंट करना शुरू करते हैं, सर इतनी दूर दूर थोड़ी होते हैं मरकरी विनस। ठीक, गुरु जो है सप्तम में हो, जुपिटर यहां हो। ठीक है, तो मनुष्य को सदैव धन व वाहन का लाभ होता है। अब इस चार्ट में देखिए कौन सा एक प्लेनेट है जो वाहन को, सुख को शो कर रहा है, कौन सा एक प्लेनेट है जो धन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी देखिए लगन लॉर्ड का 9th हाउस में जाना हमेशा शुभ बोला गया है, व्यक्ति भाग्यशाली होगा। 2nd हाउस लॉर्ड लगन में चला गया, 2nd हाउस लॉर्ड क्या है, धन का है, 2nd हाउस धन का है, वेल्थ का है। 4th हाउस लॉर्ड जुपिटर, और वीनस जो है वो 9th हाउस का मालिक भी है। 9th हाउस और 2nd लॉर्ड हमेशा ही साथ में रहेंगे ओवरऑल लाइफ के अंदर। वहां का जुपिटर जो कि नेचुरल बेनिफिट प्लेनेट है और भाग्य को भी शो करता है, तो वो भी देख रहा है लगन को। तो यहाँ पे ये भी चीज सेट होती हुई दिखाई दे रही है कि भाई सुख भाव भी आ रहा है, यहाँ पे केंद्र में ही है सुख भाव। त्रिकोण का मालिक केंद्र में है, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। केंद्र का मालिक त्रिकोण में है, लक्ष्मी विष्णु योग भी बन रहा है यहाँ पे। ठीक, केंद्र और त्रिकोण का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है इज कॉल्ड लक्ष्मी विष्णु योग। ठीक, और केंद्र का मालिक केंद्र में होकर सुख भाव, ये जो भाव होता है ये सुख का है, स्पेलिंग देख लेना, सुख का है। ठीक, और बृहस्पति यहां बैठा है, देख किसको है, लगन को। मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं जो मैंने खुद ने लाइफ में एक्सपीरियंस किया। जिस हाउस का मालिक लगन में बैठ जाएगा वो हाउस की एनर्जीज पर्सनैलिटी में ही नहीं, पूरी ओवरऑल लाइफ के अंदर, हर एक डोमेन के अंदर उस हाउस की एनर्जीज आपको मिलेगी। 6ठे भाव का मालिक लगन में चला गया, भगवान श्री राम के 6ठा भाव मर्यादा को शो करता है, 6ठा भाव मर्यादा को शो करता है। और उनकी पूरी की पूरी लाइफ ही मर्यादाओं में थी। क्या नाम था भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो इसका मतलब यह है कि जो भी प्लेनेट लगन में बैठा होगा या उसको दृष्टि कर रहा होगा, तो वो चीज उन हाउसेस की एनर्जीज, मीन 7th हाउस, 4th हाउस, 2nd और 9th, इनकी एनर्जी पूरे ओवरऑल लाइफ में हर एक डोमेन में मिलेगी। ये सिंपल सूत्र है। ठीक, तो ये कितने श्लोक हो गए, 31 हो गए। 3 श्लोक रह रहे हैं हमारे। बाकी 3 के अंदर ये बताया गया है कि दुर्भाग्य कैसे होता है व्यक्ति का। ये चलो बता दिया भाग्यशाली कैसे, दुर्भाग्यशाली कैसे है वो बताते हैं। अब इसके लिए पेन चेंज करते हैं। उन्होंने बोला है कि पंचमेश यदि पंचम स्थान में राहु तथा पंचमेश भागेश अष्टम में हो, मींस यहां राहु बैठा हो, शनि और वीनस यहां हो। ठीक, मीन पंचमेश और नवमेश, मीन भागेश और पंचमेश 8th हाउस में चले जाएं, तो नीच राशिगत हो तो मनुष्य भाग्यहीन होता है। अभी देखिए शनि यहां पे नीच का हो गया, सिंपली श्लोक के बाद में पढ़ा है, कॉम्बिनेशन पहले बना हुआ था। तो शनि यहां नीच का हो गया। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो नीच भंग हो रहा है क्योंकि वीनस बैठा है और वीनस की राशि में शनि उच्च का होता है। लेकिन इस नीच भंग करने के लिए क्या चीज तुम पे कर रहे हो, क्या चीज तुम दे रहे हो, वो डिपेंड करता है। ठीक, तुम यहाँ पे अपना भाग्य दे रहे हो, तुम यहाँ पे अपना पूर्व जन्म के भी भाग्य यहां दे रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज तुम पे कर रहे हो। यदि नवांश में शनि तथा चंद्रमा हो
नवांश में नवे भाव में शनि और चंद्रमा हो और लग्नेश नीच राशि में गया हो तो मनुष्य दुर्भाग्य होता है। सिंपली इन्होंने बोला यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपके इस हाउस के अंदर, ये हाउस हम थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक, ये 9th हाउस है आपका, लेकिन न्याय 9th हाउस बना रहे हो। यहाँ 9th हाउस के अंदर आपका शनि और मून हो, ठीक, और मरकरी आपका यहाँ आ जाए, मरकरी आपका इस हाउस में आ जाए जो नीच का हो जाएगा, तो ये हाउस क्या बोल रहा है, यह सिंपली ये चीज बता रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो दुर्भाग्यशाली होगा और इसका भाग्य किसी भी डोमेन के अंदर इसका साथ नहीं दे रहा होगा, क्योंकि शनि यहां आ गया, चंद्रमा यहां आ गया। शनि जिस हाउस में, किसी का भी शनि आप देख लीजिए 9th हाउस में बैठा हो, किसी का भी शनि, इनका एक पेट डायलॉग है कि भाग्य कुछ नहीं होता, हर चीज मेहनत से होती है। क्योंकि भाग्य इनका इतना लेट उदय होता है कि शनि ना वो डिले का कारक है, शनि जो है वो डिले का कारक है। और जहां चंद्रमा बैठ जाता है उस हाउस को वो हमेशा अनबैलेंस रखता है, वो हाउस हमेशा अनबैलेंस्ड रहेगा, ठीक, अनबैलेंस्ड रहेगा। तो ये दो ऐसे जब प्लैनेट यहां बैठ जाते हैं तो ये डिले भी करवा रहा है और उसको बैलेंस भी नहीं रहने दे रहा। तो ये व्यक्ति हमेशा आपको एक चीज बोलता हुआ दिखाई देगा, भाई भाग्य कुछ नहीं होता, मेहनत कर लो, मेहनत से सब होता है, भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। शनि यहां बैठा हो, शनि तृतीय भाव में बैठा हो, शनि लगन में बैठा हो, ठीक, या शनि 9th हाउस लॉर्ड के साथ बैठा हो, डायलॉग यही रहेगा। किसी के भी चार्ट में इंप्लीमेंट करके देखो, कमेंट में बताइए कि जो सूत्र अभी तक आपने पढ़े हैं 9th हाउस के, उसमें कितने सूत्र आपके चार्ट में इंप्लीमेंट हो रहे हैं और आपका 9th हाउस का लॉर्ड कहां पे है, ये बताइए। हम देखते हैं आपका भाग्य कैसे उदय होता है, कौन सी एज में होता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पराशर जी का ज्ञान जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए, कि हर व्यक्ति अपने चार्ट में बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर पाए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा जो कोर्स आ रहा है पराशर ज्योतिष के ऊपर, जो कि बीपीएचएस के ऊपर टोटली डिपेंड है, तो उस कोर्स को करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म को फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगी कोर्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, जय श्री राम।